प्रणाम एवरीवन। वेलकम टू दी एस्ट्रो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंसान जेल क्यों जाता है, क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो उसको जेल में भिजवाते हैं। तो मतलब आप जेल क्या है? जेल इज लाइक आप एक पर्टिकुलर जगह एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रहते हैं विद लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो आपका मूवमेंट बंद हो जाता है। ठीक है। सो अगर आप क्लासिक्स पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि जब भी लग्न के आगे और पीछे के मद्रुम सॉरी लग्न के आगे या पीछे मेलेफिक प्लैनेट्स आ जाए, मींस पाप कर्तरी, नॉट के मद्रुम इज डिफरेंट। पाप कर्तरी मींस आपका लगन है, सेकंड हाउस में मेलेफिक्स आ जाएं और 12th हाउस में मेलेफिक्स आ जाएं, तो आपका मूवमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, क्योंकि आप नहीं काम कर पाते हो खुल के। राइट। सो आप देखो, ये कॉम्बिनेशंस आपको मोस्टली पॉलिटिशियंस में मिलेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए जेल गए, शॉर्ट टर्म के लिए भी जेल जाते हैं। तो क्लासिक्स कहती है कि अगर 1, 2, 5, 9 एंड 12 हाउसेस में मेलेफिक्स आ जाएं, 1, 2, 5, 9 हाउसेस में मेलेफिक्स आ जाएं, तो इंसान जेल जरूर जाता है अपनी लाइफ में। ये क्लासिक्स का कहना है। पर मैंने ऑब्जर्व क्या किया है कि 1, 2, 5, 9 में अगर आप 8 ऐड कर दोगे तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर 8th हाउस में भी बहुत मेलेफिक प्लैनेट्स हों तो, और साथ में 12th में भी चले जाएं, या सेकंड में आ जाएं या फिफ्थ में आ जाएं, तो ये आपका जेल योग है। तो आज इसको और डिटेल में समझेंगे। जेल से निकलने का योग क्या होता है? भाई अब आप बंधन योग आ गया, आपका बंध गए, तो आप निकलोगे भी तो उसके लिए हम एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले वही प्रोसीजर है कि लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस। ठीक है। ठीक है। तो वेलकम टू दी एस्ट्रो वंस अगेन, एंड लेट्स प्ले द स्लाइड। ठीक है। तो देखिए, एक द्रिक्काना होता है। द्रिक्काना क्या होता है? हर राशि को 10 डिग्री से विभाजित करेंगे तो एक राशि में 30 डिग्री होता है। तो आप 3 पार्ट्स बना लीजिए, वो हर एक पार्ट द्रिक्काना होता है। ठीक है। और जो जिस राशि में होता है उसकी डिग्री के हिसाब से काउंटर क्लॉकवाइज बढ़ता है। सपोज कोई प्लेनेट कैंसर में 5 डिग्री का बैठा है, तो वो किस द्रिक्काना में जाएगा? वो सेम राशि में रहेगा, वो कैंसर के द्रिक्काना में ही रहेगा। सपोज कोई प्लेनेट कैंसर राशि में 15 डिग्री का बैठा है, तो वो स्कॉर्पियो में चला जाएगा, क्योंकि वो अब सेकंड दृक्काना में हो गया। और मान लीजिए कैंसर राशि में कोई प्लेनेट 25 डिग्री का बैठा है, तो वो तीसरे दृक्काना, जो कि पाइसेस है, उसमें जाएगा। तो दृक्काना एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट। मींस आपको दृक्काना हर कीमत पे आना चाहिए। और आप बहुत सारे क्लासिक्स रेफर कर सकते हैं, मेरी आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको दृक्काना मिलेगा। आज हम दृक्काना का यूज करेंगे जेल योग को देखने में। तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला, कि आप दृक्काना से पता लगा लो। देयर आर 36 टाइप्स ऑफ दृक्काना, 36 प्रकार के दृक्काना होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ही डिस्कस किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला, सर्प दृक्काना। तो सर्प दृक्काना क्या होता है? सेकेंड एंड थर्ड दृक्काना ऑफ कैंसर, दैट इज 0 to 10 and 10 to 20 डिग्री ऑफ कैंसर। सेम फॉर स्कॉर्पियो, 0 to 10 डिग्री ऑफ स्कॉर्पियो एंड 10 to 20 डिग्री ऑफ स्कॉर्पियो। एंड लास्ट डिकाना ऑफ पाइसेस, मींस 20 to 30 डिग्री ऑफ पाइसेस। अगर इनमें कोई प्लेनेट चला जाएगा आपके चार्ट में तो वो सर्प दृक्काना में होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पाश, पाश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखे बहुत सारे हैं, बट आपको मेजरली जो काम में आएंगे वो सर्प है, पाश है और निगल। कुछ लोग निगाड़ भी कहते हैं, निगल भी कहते हैं। ठीक है। पाश, सर्प का मतलब क्या था? पॉइजनस। आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्नेक्स? तो आप, मैं बोलूं सांप क्या है, तो सांप विश का काम करता है। तो विश इज लाइक अ नेगेटिव इवेंट इन योर लाइफ। ठीक है। पाश क्या होता है? ठीक है। आप देखोगे, पाश नूज कहते हैं इसको। तो जैसे लंबा रस्सी टाइप का होता है, उससे आपको बांध लिया जाता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एक जगह बंद गए हो, अगर कोई प्लेनेट आपका लग्नेश या कोई भी प्लेनेट आपका चला जाएगा या लगन चली जाएगी पाश में, सर्प में या निगल में, तो आपको जेल होगा। द सेकंड डेकाना ऑफ स्कॉर्पियो, मतलब 10 to 20 डिग्री ऑफ स्कॉर्पियो। देखिए, आपको डिग्रीज डेकाना याद करना है, डिग्रीज याद करिए, 3 भाग में डिवाइड करिए, 30 डिग्री को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही निगल डेकाना क्या होता है? द फर्स्ट डेकाना ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, अब देखिए निगलना क्यों बोला गया है, वेरी ब्यूटीफुल। कैप्रिकॉन का जो सिंबल है राशि का, वो है क्रोकोडाइल swallowing कैप डियर। तो निगल, निगलना, आप कुछ निगल जाते हो ना बिना चबाए, व्हेन यू डोंट च्यू यू डायरेक्टली सॉलो, तो वो निगल यहाँ पे आता है। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया। पाश, जो कि आपको बांधता है, रस्सी, लंबी रस्सी, वो 10 से 20 डिग्री स्कॉर्पियो में। निगल 10 डिग्री, पहले 10 डिग्री कैप्रिकॉन के। और सर्प 10 से 20 डिग्री कैंसर, 20 से 30 डिग्री कैंसर, 0 से 10 डिग्री स्कॉर्पियो, 10 से 20 डिग्री स्कॉर्पियो, एंड 20 से 30 डिग्री पाइसेस। तो आपको ये क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब ये गिद्ध और पक्षी, इनका आगे यूज बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, नाउ हम कंडीशन देखेंगे। यहाँ होती आई थिंक 6-7 हैं, हम 2 ही कंडीशन पढ़ेंगे आज। पहला, आपके राशि चार्ट में 2, 12, 5, 9 में मेलेफिक्स आ जाए तो जेल होती है, पहली कंडीशन। या आपका लगन दृक्काना सर्प में चला जाए, और मैक्सिमम प्लैनेट सर्प, निगल, पाश में चले जाएंगे, और उनको मेलेफिक्स देख लेंगे, तो इम्प्रिजनमेंट या जेल जाना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब जेल में कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी या कम प्रॉब्लम में ही काम चल जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने प्लैनेट्स गए हैं इंद्रकाना में, कितने लंबे टाइम तक के लिए आप जाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ तक रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैंने एस्ट्रोडेटा बैंक से सर्च किया था। ठीक है, सबसे पहले ये हैं पेरू प्रेसिडेंट अल्बर्टो फ्यूजीमोरी। आप देखिए, लेट मी ओपन द पेन। ठीक है, अब आप देखिए इनके कितने प्लैनेट स्कॉर्पियो में गए हैं, स्कॉर्पियो दृक्काना में। अब स्कॉर्पियो दृक्काना में आप अगर देखोगे तो सर्प में जाता था स्कॉर्पियो। सर्प में पहले 20 डिग्री कैंसर का। तो अगर आप देखिए कि इनके राशि चार्ट में 3 प्लैनेट हैं। ठीक है, कौन कौन सर्प में जाएगा? मार्स, मार्स का आप देखो 10 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मून गया क्या? मून अश्लेषा में है 27 डिग्री का, तो ये पाइसेस में चला जाएगा मून, ये भी गया, मून भी गया। ठीक है, और सन कहाँ गया? सन आपका गया है, सन की डिग्री क्या है? 11, ये भी सेम, ये भी यहाँ गया है स्कॉर्पियो में। तो आप देखेंगे कि सन, मून एंड मार्स तीनों सर्प दृक्काना में है। ठीक है, सन, मून एंड मार्स, ये आपका सर्पदृक्काना में है। और कौन आ गया है? राहु, राहु, राहु आपका स्कॉर्पियो में है, राशि चार्ट में 1 डिग्री का, तो पहले दृक्, तो ये भी सर्प। इनके ये जो प्रेसिडेंट रहे अल्बर्टो फ्यूजीमोरी, ये पेरू के प्रेसिडेंट थे, और इनको 25 साल की सजा हुई थी, 25 ईयर्स इनको इम्प्रिजनमेंट हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार हम कंडीशन देख ले। इनके 4 प्लेनेट सर्प दृक्काना में जाते हैं, और इनको 25 साल की जेल हुई थी। मतलब आप टेन्योर देखिए, नंबर ऑफ प्लैनेट्स देखिए, किसी का एक प्लैनेट होगा तो छोटा मोटा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इनकी प्रोफाइल अगर हम देखते हैं, लेट मी सी कि हमने इनकी प्रोफाइल ऐड की है कि नहीं की है। हाँ, इनकी प्रोफाइल है हमारे पास। ये कॉपी नहीं होता है, जस्ट अ मिनट, कॉपी करके आपको प्रोफाइल दिखाते हैं। तो आप लोग भी रिसर्च के लिए ना
इनका यूज कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको रिसर्च पर्पस में दिखाता हूं, सो दैट आप लोग भी सेम रिसर्च करके कोलैबोरेट करिए। ठीक है। अब ये जो प्रेसिडेंट रहे हैं, Japanese Peruvian politician who served as a president of Peru from 1990 to 2000, frequently described as dictator. Okay, on 22 November 2000, he was declared morally unfit for office and was dismissed by the Congress. Parliament would not even accept his resignation. He later served many years of a 25-year prison sentence in Peru. तो इस बंदे के 4 प्लेनेट सर्वद्रिकाना में हैं एंड ही वेंट टू जेल। क्लियर हो गया? और अगर आप देखेंगे कि इनके लग्न के आगे और पीछे यहां भी मेलेफिक है, यहां भी मेलेफिक है, और इसको राहु देखता है, इसको भी राहु देखता है। तो एस्पेक्टेड बाय 3 वेरी पावरफुल मेलेफिक्स। जुपिटर नहीं सेव कर पा रहा है किसी को। इनको 25 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट हुआ था एंड ये जेल गए थे। चलिए लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल। इंदिरा गांधी जी भी तो गई थी जेल। तो आप इंदिरा गांधी जी के ठीक है, इसको मैं आप लोग के लिए थोड़ा और इजी कर देता हूं कि अगर बहुत सारे मेलेफिक्स, ये टेक्निक है, अगर बहुत सारे मेलेफिक्स D3 के कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस में चले जाएंगे, कैंसर में, स्कॉर्पियो में या पाइसेस में, किसी दो में भी या किसी एक में बहुत ज्यादा प्लेनेट हो जाए तो इंसान जेल जाता है। मेलेफिक्स होने चाहिए बट। ठीक है, तो अब इनके देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ सैटर्न, यहाँ मरकरी, ठीक, और सूर्य। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन किस दृक्काना में गया हुआ है। द्रेकना भी बोलते हैं, दृक्काना भी बोलते हैं, मैं दृक्ना और दृक्काना में कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, तो सैटर्न कैंसर में है। ठीक है, अब सैटर्न जब कैंसर में होता है तो आप देखेंगे 21 डिग्री का है, ये लास्ट लास्ट वाले में गया है। ठीक है, ये पाइसेस दृक्काना में चले गए। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे स्कॉर्पियो में सन एंड मरकरी। सन, आप सन आपका गया है पहले सर्प दृक्काना में। ठीक है, और मरकरी आपका गया है सर्प दृक्काना में। तो दो प्लैनेट इनके साफ साफ सर्प दृक्काना में बैठे हुए हैं, सन एंड मरकरी। सैटर्न सैटर्न नहीं है क्योंकि 3rd डिग्री ऑफ कैंसर नहीं होता है। अब अगर रूल पढ़ेंगे तो कैंसर में 21 डिग्री नहीं आता, तो सैटर्न नहीं है, बट मरकरी एंड सन है। ठीक है, और 10 to 20 डिग्री ऑफ स्कॉर्पियो। ठीक है, ये आपका पाश है, ये आपका पाश है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें ना कि 10 to 20, और आप इधर देखिए मून भी इनका उसमें गया है, मून आपका निगल में गया है। ठीक है, तो 3 मेलेफिक हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम इनके आगे लिख देते हैं। सन आपका सर्प में है, मून निगल में है, एंड मरकरी आपका दोनों में है, सर्प में भी है और पाश में भी है। और हमें पता है कि इंदिरा गांधी जी कई बार जेल गई थी, आई थिंक 3 बार तो मुझे याद है। ठीक है, लेट्स सी। डिड इंदिरा गांधी वेंट टू जेल? ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इनको 8 महीने की जेल हुई थी जब ये 25 साल की थी, सितंबर 1942 से मई। फिर जनता पार्टी गवर्नमेंट अरेस्ट हुआ था इनका 3 अक्टूबर। तो आई थिंक ये 1 या 2 दिन में बाहर आ गई थी, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर, 16 घंटे बाद बाहर आ गई थी। और तीसरी बार गई थी ये 19 दिसंबर 1978, तो वहां पे 1 हफ्ता इनको जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद ये बाहर आ गई थी। तो
बेसिकली क्रक्स ऑफ द टेक्निक इज कि अगर कोई सर्प, निगल और पाश में जा रहा है प्लेनेट, आप मान के चलिए कि आप जेल जाएंगे, जेल का योग है आपकी कुंडली में। ठीक है, एक चार्ट और करेंगे। हम्म। उसके बाद संजय दत्त, कौन नहीं जानता इनको? संजय दत्त सर गए थे जेल, बहुत टाइम तक इन पे आई थिंक कोई मूवी भी आई थी, जिसे रणबीर कपूर ने किया था, अब मुझे नाम नहीं याद है। ओके, तो लेट्स सी। इनके आप देखेंगे तो मरकरी रेट्रोग्रेड है, एक तो बहुत पुराना कर्म बाकी है इनका। मरकरी रेट्रोग्रेड पाइसेस में आ गया है। मरकरी है कहाँ पर? कैंसर में। मरकरी की डिग्री क्या है? 24 डिग्री, तो ये लास्ट ऑफ, ठीक है, मरकरी ये आपका सर्प में आ गया। ठीक है, रेट्रोग्रेड है तो उसका अपना कर्म है। फिर सन को देखिए, सन की क्या डिग्री है? सन 12 डिग्री कैंसर, ये सेकंड दिक्काना ऑफ कैंसर में आ गया। ठीक है, उसके बाद केतु है। फिर केतु को देखिए, केतु की क्या डिग्री है? 12 डिग्री पाइसेस में। ठीक है, ये, और हमें पता है कि संजय दत्त सर जेल रह के आए हैं। और सबसे बड़ी बात, पाश में प्लेनेट है इनका। नहीं, पाश में नहीं है इनके चार्ट में, पाश में प्लेनेट नहीं है। दूसरे चार्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, मैंने रिसर्च किया था। ये एक अपराधी है, ये इसने आई थिंक चाइल्ड मर्डर किया था। इनकी प्रोफाइल होगी हमारे पास। ठीक है, फ्रेंच क्रिमिनल सेंटेंस एट 10 p.m. 27 October 2003 to life imprisonment of minimum 22 years for having tortured then brutally murdered his foster parents Amy and Philip Nare on 14 December 2000 at Luna। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये जेल गए हैं 22 साल के लिए, लंबा टेन्योर है। अब इनका स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड पाइसेस की राशि D3 में प्लैनेट्स होने चाहिए मेलेफिक। ठीक है, लेट्स सी। आप अगर देखेंगे तो इनको राहु है, पाइसेस को कैंस देख, जस्ट अ मिनट, हाँ, पाइसेस को कौन देखता है? मरकरी। सैटर्न, राहु, कैंसर को देखते हैं। क्लियर हो गया? तो कौन कौन से साइन अफ्लिक्टेड है यहाँ पे? एस्पेक्ट है सैटर्न का, मरकरी का और राहु का। यहाँ पे राहु और सैटर्न का एस्पेक्ट है, और यहाँ राहु खुद बैठा है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इनके पास, इनको 22 साल का जेल हुआ। इनका पाइसेस, कैंसर एंड कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन में खुद सैटर्न बैठा है पाश में। ठीक है, सैटर्न है, जुपिटर है 15 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मरकरी देखिए, मरकरी देखता है इनको 28 डिग्री कैप्रिकॉन, लास्ट ऑफ पाइसेस, ये सर्प दृक्काना को देखता है। ठीक है, अगर हमें लिखना हो तो मरकरी एस्पेक्ट्स सर्प दृक्काना पाइसेस। ठीक है, राहु, राहु भी एस्पेक्ट करता है, राहु की डिग्री भी 17 है, तो यहाँ बढ़ा दीजिए, राहु एस्पेक्ट्स सर्प दृक्काना पाइसेस। ठीक है, क्लियर हो गया आई होप। उसके बाद, ठीक है, आई होप यहाँ से आप लोग को चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, लेट्स मूव टू न्यू चार्ट। दूसरा चार्ट देखते हैं हम। ठीक है, ये है हेनरी पैट्रिक का।
ये भी एस्ट्रो डेटा बैंक से। और हाँ, जो भी चार्ट हम रिसर्च में यूज करते हैं वो ए या डबल ए होंगे। हम सी, बी, डबल डी ये सब चार्ट यूज नहीं करते जिनकी वैलिडिटी कंफर्म नहीं हो। ठीक है, तो लेट्स गो एंड सी। हेनरी पैट्रिक, फ्रेंच किडनैपर एंड मर्डरर, tried for the murder of child Philip Bertrand, a 7-year old boy. ठीक है, in 1976. So he was sentenced to life imprisonment in 1977. He was freed on 2001. So 77 plus 23 equals to 2000 plus 1. So after 24 years he was freed. ठीक है, let's see. Okay, so in 2001 he was released on parole, and in 2017 he was on medical grounds, he was released. So let's see इनके चार्ट में। ठीक है, सबसे पहले देखना है हमको कि कौन कौन से प्लैनेट हैं। ठीक है, कैंसर में सन चला गया है, केतु चला गया स्कॉर्पियो में। ठीक है, मार्स को, मार्स पाइसेस द्रकाना को देखता है। ठीक है, सैटर्न आपका 7th 8th 9th 10th, 7 सैटर्न देखता है आपका सर्प द्रकाना को। तो आप देखिए कि जब भी स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, कैंसर D3 चार्ट में अफ्लिक्टेड होंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। ये मेरा रिसर्च का पार्ट है, मैं आपसे रिसर्च इसीलिए शेयर करता हूं सो दैट आप लोग का भी इंटरेस्ट बढ़े एस्ट्रोलॉजी में और आप लोग भी सीख सके। आप किसी को प्रिडिक्शन दीजिए देखकाना देख के कि यार आपके यहाँ तो आप जेल गए होगे। और इसमें एक टेक्निक में आपको और ऐड करता हूँ कि जैमिनी कारक यूज करती है। तो सपोज आपका सन आया है, अब सन यहाँ पे कौन सा कारक है? सन है यहाँ पे भ्रातृकारक, तो इनका, इनके भाई भी कहीं ना कहीं जेल से इनका कोई काम पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, उनको बार बार जेल जाना पड़ेगा, मे बी नॉट पनिशमेंट बट मे बी समथिंग एल्स। ठीक है, तो आई होप, क्योंकि देखिए जो रूल स्टार्टिंग में था कि लगना, अगर लगना आप देखेंगे, सपोज इसी केस में देखिए वर्गो है, वर्गो में तो सर्प दृक्काना आएगा नहीं, ना पाश आएगा ना निगल आएगा, तो क्या बंदा जेल नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। और आप एक जो पहली टेक्निक थी वो तो हमने दिमाग से उतर ही गई। आप देखिए सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड है, 8th हाउस अफ्लिक्टेड है बहुत ज्यादा, 5th हाउस में भी मेलिफिक्स है। तो ओरिजिनल टेक्निक क्या थी? 2 5 9 12, मैंने क्या ऐड किया था? 8th। इट इज गिविंग इफेक्ट। ठीक है, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करिए, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आते हैं, मेरा वीडियो बनाना मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अब हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद न्यू रिसर्च एंड लॉट ऑफ न्यू नॉलेज। टिल देन हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।